दुर्गा पूजा एक ऐसा उत्सव जो न सिर्फ बड़े उल्लास और प्रेम के साथ पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी उसी उत्साह और प्रेम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। जब उत्सवों की बात आती है तो हमारे मन में एक इमेज आती है जो बड़ी कलरफुल होती है, जिसमें लोग खुश होते हैं, शॉपिंग की इमेज आती है, खाने पाने की इमेजें आती हैं। लेकिन क्या सिर्फ जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वो यहीं तक सीमित होते हैं? 2 साल की कोविड महामारी के बाद जब ये दुर्गा पूजा इस बार आई है, तो क्या ये सिर्फ इसीलिए है कि हम अपने कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम घरों से बाहर निकल रहे हैं और हम जीवन को उल्लास के साथ जी रहे हैं? क्या ये यहीं तक सीमित है? अर्थशास्त्रियों की बात माने तो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो अर्थव्यवस्था को एक उभार देने का काम करते हैं। जी हाँ, जब हम किसी बड़े फेस्टिवल की बात करते हैं, जैसे आज हम दुर्गा पूजा उत्सव की बात कर रहे हैं, तो ये सारे फेस्टिवल्स ना केवल हमारी जीडीपी में ग्रोथ को बढ़ावा देने के एक फैक्टर के रूप में काम करते हैं, बल्कि ये उत्सव लोकल लेवल पर रोजगार के सृजन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कुंभ का मेला, ये इतने बड़े लेवल पर होने वाला एक सेलिब्रेशन है कि इसकी वजह से ना जाने कितनी एक्टिविटीज़ लोकल लेवल पर जनरेट होती हैं। जैसे पंडाल लगते हैं, दुर्गा पूजा और कुंभ के उत्सव दोनों की अगर बात करें तो पंडाल लगते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे अलग अलग तरह का फूड, पकवान, ये सारी चीज़ें बनती हैं और इनको लोग परचेज भी करते हैं। क्लोथ्स की परचेसिंग होती है, घर के डेकोरेशन की परचेसिंग होती है। और दुर्गा पूजा की अगर बात करें तो माँ दुर्गा के जो आइडल्स हैं वो मिट्टी के बनते हैं और उनकी फिर बिक्री होती है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक उत्सव ना सिर्फ हर्षो उल्लास लेकर आता है, बल्कि वो अपने साथ बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ भी लेकर आता है। बहुत सारी शॉपिंग्स होती हैं और उन शॉपिंग्स में जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है वो बढ़ चढ़कर भाग लेती है। कई बार क्या होता है, हम ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसी चीज़ों से अपनी अर्थव्यवस्था की तबीयत को जो है आंकने का प्रयास करते हैं। लेकिन हर कोई तो गाड़ी नहीं खरीद सकता है ना। लेकिन जब त्यौहार आते हैं तो हर कोई मिठाई तो खरीद ही सकता है। यानी कि त्योहारों में हमारी सोसाइटी के वो लोग जिनकी इनकम कम है, जो शायद लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर आते हैं, वो भी कुछ ना कुछ शॉपिंग तो कर रहे हैं। यानी कि बाज़ार में वो भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो फेस्टिवल्स होते हैं वो ना सिर्फ एक कल्चर को सेलिब्रेट करने का एक उपाय है, बल्कि वो अर्थव्यवस्था को भी पुश देने का एक उपाय है। जितना भी मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया, ये इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप अलग अलग समाचार पत्रों को ध्यान से देखेंगे तो उनमें कहा जा रहा है कि विश्व में एक रिसेशन आने वाला है। और जहाँ पे भारत को लेकर अलग अलग विचार है। कुछ लोग कहते हैं भारत भी इससे प्रभावित होगा, कुछ लोग कहते हैं भारत में जो है इसकी वजह से कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं कुछ विशेषज्ञों के द्वारा इस ओर भी जो है प्रयास किया गया है कि भारत में देखिए फेस्टिवल की शॉपिंग्स में लोग कितने उत्साह से बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यानी कि भारत के लोगों का सेंटिमेंट ऐसा तो है कि हम जो है अपनी अर्थव्यवस्था में मंदी तो हाल फिलहाल में नहीं देख रहे। खैर, इस वाले मुद्दे पर मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताऊंगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो मेले त्योहार होते हैं वो किस तरह से अर्थव्यवस्था में न सिर्फ ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, बल्कि लोकल स्तर पर रोजगार को भी सृजन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर कर दी हैं। उन सारी चीज़ों को ही हम डिटेल के साथ समझने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। यहाँ पर देखिए, अंडरस्टैंडिंग द दुर्गा पूजा इकोनॉमी, ये एक न्यूज़ आई थी कि जो दुर्गा पूजा है उसकी अर्थव्यवस्था को समझने का एक प्रयास करते हैं। और यहाँ पे देखिए 40,000 करोड़ दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल क्रिएट्स 3 लाख जॉब्स। स्टेक होल्डर्स ने ये कहा है 3 लाख जॉब। आज भारत में जहाँ बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर इतना विवाद है, जहाँ भारत में ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, बेरोजगारी का स्तर भी बढ़ रहा है, तो आप देखिए 3 लाख नौकरियों का सर्जन होना एक छोटी बात नहीं है, और वो भी अगर सिर्फ एक फेस्टिवल की वजह से हो। इट्स अ गुड न्यूज़, राइट। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 40,000 से ज़्यादा कम्युनिटी पूजा हुई है स्टेट में, लगभग 3,000 उसमें से कोलकाता में ही हुई है। और जो फेस्टिवल का आप ये सारी एक्टिविटीज़ थी, ये देखिए 3-4 मंथ्स एवरी ईयर में जो होती है, ये बेसिकली जॉब्स क्रिएट करती है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए 5-6 दिन की अपनी पूजा है तो उसके लिए जो आर्थिक गतिविधियां हो रही है वो तो 3-4 महीने के टाइम स्पैन में फैली रहती है।
पंडाल लगने हैं, उनकी बुकिंग होनी है, डेकोरेशन की बुकिंग होनी है, लाइटिंग होनी है, माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है, उनकी जो है डेकोरेशन होती है, उनकी फिर परचेसिंग होती है, हलवाई लोग अपनी मिठाइयों के लिए एक एस्टिमेशन लगाना शुरू कर देते हैं, टेक्सटाइल क्लोथ्स की जो है बिक्री होनी शुरू हो जाती है। यानी कि त्योहार क्या कुछ नहीं आपको खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं और वही जो है फिर नौकरियों का सर्जन भी करते हैं। यहाँ पर देखिए 20 से 30% जो है बंगाल दुर्गा पूजा इकोनॉमी एक्सपेंशन होगा, जो इस साल के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा था। कोविड के टाइम पे ऑब्वियस सी बात है, हम लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेशन कम हो रहा था, लेकिन एक लंबे टाइम के बाद जब छूट मिलती है चीज़ों को सेलिब्रेट करने की, तो देखिए उसमें एक्सपेंशन होना तो स्वाभाविक ही है। फिर यहाँ पे बताया गया है वेस्ट बंगाल की एक न्यूज़ के साथ कि दुर्गा पूजा इकोनॉमी क्रिएट्स 3 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है, राइट। तो जो हम शुरुआत करते हैं वो बेसिकली करते हैं दुर्गा पूजा को समझने से। दुर्गा पूजा का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इस फेस्टिवल के बारे में। देखिए दिसंबर 2021 में, यानी कि जो ये साल है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, इससे जस्ट पिछले साल में दिसंबर 2021 में जो कोलकाता में दुर्गा पूजा है उसको यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। और ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। देखिए मानवता के लिए अगर कोई चीज़ विरासत मानी गई है तो इसका मतलब ह्यूमैनिटी के लिए उस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है। और क्योंकि फेस्टिवल्स कोई मूर्त चीज़ तो है नहीं जिसको मैं छू सकूं, पकड़ सकूं, ये तो फील होती है, तो ये अमूर्त विरासत है। तो अमूर्त विरासत की प्रतिनिधि सूची में इसको शामिल किया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मानवता के यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का ये पहला त्योहार है। तो जैसे यूनेस्को का आप ट्वीट देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशंस इंडिया, दुर्गा पूजा इज नाउ इंस्क्रिप्ट एज ऑन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। और ये उसमें बताया गया है और यहाँ पे बेसिकली उनके द्वारा पिक्चर्स को भी शेयर किया गया है। तो इट्स अ गुड न्यूज़, राइट। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए दुर्गा पूजा का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। ये एक 5 दिवसीय त्यौहार है। जो 9 दिवसीय जो नवरात्रि का उत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं उसकी 5वीं रात से प्रारंभ होता है और 10वां दिन जिसको दशमी कहा जाता है उस दिन ये समाप्त होता है। सामूहिक रूप से लोग जो है देवी पूजा करते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसमें बहुत अच्छा होता है क्योंकि बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। बहुत सारी कॉलोनीज, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर पैसा इकट्ठा कर कर अपनी कॉलोनी में, अपनी कम्युनिटी में एक पंडाल बनवाते हैं। उस पंडाल में माता की प्रतिमा स्थापित होती है एंड सब लोग जो है सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। आह्वान होता है और जो देवी दुर्गा है उनको ब्रह्मांड की स्त्री ऊर्जा माना जाता है। जनरली अधिकतर हम धर्मों में देखते हैं फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो यूनिवर्स है ये 2 तरह की ऊर्जाओं से बना हुआ है। एक आपकी नारी ऊर्जा है और दूसरी आपकी जो एक आप कह सकते हैं मैनली जो एक शक्ति है वो है। जैसे अर्धनारीश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, शिव जो है, तो शिव बेसिकली शिव और पार्वती, तो वो एक नर और नारी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नारी ऊर्जा है वो बेसिकली देवी दुर्गा जो है वो सिंबलाइज करती हैं और उन्हें शक्ति इसीलिए कहा जाता है, पावर कहा जाता है। और ये इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं को जो है भारत देश में देवी के रूप में पूजा जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ नवरात्रि की समाप्ति पर कन्या भोज जो है हर घर के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए ये देश का एक सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्निवल टाइप से है और स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल्स में से एक है। आपको यहाँ पे मतलब एक बिल्कुल रंगारंग तरह का जो है माहौल देखने को मिलता है। देवी के जो बहुत जटिल रूप से डिज़ाइन किए गए ये प्रतिमाएं होती हैं जिनके डिज़ाइनिंग में काफ़ी मेहनत लगती है। इसके जो मॉडल्स होते हैं उनको पंडालों में, मंडपों में पूजा जाता है और सब लोग एक साथ मिलकर इस चीज़ को करते हैं। तो अपने आप में एक जॉब क्रिएशन तो यही है जो देवी की मूर्तियाँ बनती है, बहुत बड़े लेवल पे बनती हैं और बहुत बड़े लेवल पर खरीदी भी जाती है। लोक संगीत की बात हो, पाक कला हो, शिल्प हो या प्रदर्शन कला हो, ये सारी परंपराएं जो हैं इस उत्सव के साथ जुड़ी हुई हैं। इसका उद्भव की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल से इसका उद्भव स्टार्ट हुआ था, जो कि बंगाली समुदाय का एक बहुत बड़ा राज्य है। लेकिन धीरे धीरे ये संपूर्ण भारत में तो मनाया जाता ही है, साथ साथ ये विश्व में भी मनाया जाने लगा है। समृद्ध विरासत, संस्कृति, रीति रिवाज और प्रथाओं का एक ये क्या है, संगम है। और ये त्योहार जो है बेसिकली इसको एक फेस्टिवल के रूप में ना देख के बहुत सारे लोग एक फीलिंग के रूप में,
एक भावना के रूप में देखते हैं, क्योंकि धर्म और संस्कृति का क्या है, उत्कृष्ट संलयन है। देखिए दुर्गा पूजा जैसे फेस्टिवल्स ना सिर्फ रिलीजियस नहीं है, यहाँ पे केवल उसी धर्म को मानने वाला लोग ही खुश होकर सेलिब्रेट नहीं करता, अन्य धर्मों के लोग भी सेलिब्रेशन करते हैं। पंडालों में आप देखेंगे तो क्रिश्चियंस भी जाकर जो है चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्या है, एक फीलिंग है, एक भावना है, एक सेलिब्रेशन है, अपने कल्चर को जो है सेलिब्रेट करने की एक ये चीज़ है। यहाँ पे जो स्त्री देवत्व है, जो नारीत्व की भावना है, उसका उत्सव होता है, उसको भी जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ना सिर्फ पूजा कर रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, एक सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, एक लोकल लेवल पर जो है चीज़ों को काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। और क्योंकि इस तरह के फेस्टिवल्स जो लोकल लेवल है, ग्रास रूट लेवल है, वहाँ पे अपना इम्पैक्ट काफ़ी छोड़ते हैं, तो इसलिए अर्थव्यवस्था में भी इनका क्या है, अच्छा खासा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। लाखों लोगों को उनकी आजीविका के लिए रोजगार के अवसर यहाँ से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रैवलिंग इस दौरान होती है, व्यंजन बनते हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग आर्ट्स की जो है बिक्री होती है, बहुत सारी चीज़ें जो है आप कह सकते हैं इस दौरान हमें देखने को मिलती है। तो अर्थव्यवस्था के लिए दुर्गा पूजा कितनी महत्वपूर्ण है, देखिए ये तो पहले से माना जाता था बहुत सारे आर्थिक विज्ञानियों के द्वारा कि जो फेस्टिवल्स होते हैं वो इकोनॉमी में एक बूस्ट देने का काम तो करते हैं, लेकिन कभी भी बड़े लेवल पर इस तरह की स्टडी नहीं हुई है जो डेडिकेटेडली इस बात को परखे कि दुर्गा पूजा अर्थव्यवस्था में कितना योगदान करती है। लेकिन हाल फिलहाल में इसके महत्व को जो है रिकॉग्नाइज किया गया, कुछ स्टडीज़ हुई है। तो अर्थव्यवस्था में जो इसका एक अनुमान लगाया जाए, इसके लिए अध्ययन कम हुए थे जो, लेकिन अब जाके जो है इसको लेके काम हुआ था। जैसे 2013 में एसोचैम के द्वारा एक अध्ययन हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि दुर्गा पूजा उद्योग का जो आकार है ये 25,000 करोड़ है, और जो कि पश्चिम बंगाल के सरल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.7% है। ठीक है, क्यों? क्योंकि परिधान हो, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की खरीदारी हो, मूर्तियां हो, पंडाल हो, पर्यटन पर खर्च हो, ये सारे के सारे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। देखिए अर्थव्यवस्था में एक्टिविटी कब होती है, जब मैं एज अ कंज्यूमर मार्केट में जाके सर्विस या प्रोडक्ट्स की परचेजिंग करूं, क्योंकि मैंने क्या करना है, पैसा देना है मार्केट में और चीज़ों को लेना है। तो इससे एक एक्टिविटी हुई, पैसा एक जगह से दूसरी जगह में गया, लिक्विडिटी की एंट्री हुई मार्केट के अंदर। जो पैसा दुकानदार के पास गया उससे वो फैक्ट्री से और माल लेकर आएगा। जब फैक्ट्री को पेमेंट होगी तो फैक्ट्री मोर प्रोडक्शन करेगी, और जब मोर प्रोडक्शन होगी तो कहा आपकी जीडीपी में ग्रोथ होगी। क्योंकि जीडीपी की डेफिनेशन पे जाइए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट वर्ड जो है इस पे फोकस कीजिए। तो आपकी जो एक आपका जो कंट्री है इसकी सीमाओं के अंदर जितना भी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं उनका जब टोटल प्राइस आप एक्यूमुलेटली जोड़ देते हैं, मोटे तौर पर वो जीडीपी की डेफिनेशन मानी जाती है। तो जब कंपनीज को लोग खरीदेंगे, इस चीज़ के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो वो जो है चीज़ें बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, तो क्या लोग कार खरीदना पसंद करेंगे? अनसर्टेनिटी है, पता ही नहीं है कि बाहर जाने को कब मिलेगा, तो कार खरीद के क्या करना है, राइट? तो इसका मतलब वो जो एक्टिविटी है वो आपकी कम हो रही है। लेकिन जब आपको ये लगे कि अब लॉकडाउन हट गया है, अब ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं, तो मैं जाके कार खरीद सकता हूँ, तो आपने पैसा दिया है। अब कंपनी को पता है कि कंज्यूमर चीज़ों को लेने में इंटरेस्टेड है, तो कंपनी जो है इस पे क्या है, ध्यान देती है, प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा देखिए जो एसोचैम ने अध्ययन किया था जिसमें उन्होंने बताया था ये पूरा मार्केट लगभग 25,000 करोड़ का है, 2013 की वो बात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बताया इसमें चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान है और ये लगभग 35% होगी, और पश्चिम बंगाल की जीडीपी की ग्रोथ की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। क्या जीडीपी की ग्रोथ 35% कभी हमने सुनी है? हम 8%, 9% को ही काफ़ी अच्छा मान लेते हैं, राइट? लेकिन फेस्टिवल्स की अगर बात की जाए तो इसमें देखिए ग्रोथ का अनुमान कितना बढ़िया है। तो जैसे विश्व के कुछ जो बहुत सारे अन्य उत्सव होते हैं ना, जैसे रियो दे जेनेरियो का रियो कार्निवाल है, जैसे न्यू ऑर्लियंस का मार्डी ग्रास है, जैसे म्यूनिक का ऑक्टोफेस्ट है, जापान का हनामी है। इनका अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्थाओं में 1.35% से लेकर 2.25% का योगदान रहता है। लेकिन दुर्गा पूजा का हमने कितना बताया? ज़्यादा बताया। तो दुर्गा पूजा का विश्व के जो अन्य फेस्टिवल्स हैं उनसे ज़्यादा जो है अर्थव्यवस्था में क्या कह सकते हैं आप, एक अनुमान है।
इसी तरह ब्रिटिश काउंसिल ने एक अध्ययन किया था 2019 में। उन्होंने कहा था पश्चिम बंगाल में जो रचनात्मक अर्थव्यवस्था है उसमें 32,377 करोड़ रुपए, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.58% बनता है, उतना योगदान करता है। यानी कि जो राज्य की जीडीपी है उसका लगभग 2.5% आपका देखिए दुर्गा पूजा की जो रचनात्मक अर्थव्यवस्था है वहां से मिल रहा है। इसके अलावा एक और चीज को ध्यान रखिएगा, कुछ जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि के शेप्ड जो रिकवरी है उसको और बेहतर बनाता है। तो के शेप्ड रिकवरी क्या होती है? देखिए हमने वी शेप्ड रिकवरी की बात की थी, यानी कि कोविड के टाइम पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है एक तरीके से धरती पर आ गई, जमीन पे आ गई। जब जैसे लॉकडाउन खुला फिर से जो है लोगों के अंदर पॉजिटिव इमोशंस आए, हमारी रिकवरी हो गई एकदम से। तो ये तो होती है वी शेप्ड जो है रिकवरी। एक की शेप्ड होती है जिसमें क्या है, देखिए हमारे इस आप देश में या इस दुनिया में सब लोग समान लेवल पर तो है नहीं। कोविड में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई थी, कंपनीज ने बहुत सारा ले ऑफ कर दिया था, कुछ लोगों के बिजनेसेस एकदम ठप हो गए थे, बंद हो गए थे। तो ऐसा तो नहीं है ना कोविड खत्म हो गया तो वो एकदम से वी शेप रिकवरी से कवर कर जाएंगे, पता नहीं जॉब कब मिलेगी, पता नहीं बिजनेस दोबारा खड़ा होगा। तो दो तरह की आप कह सकते हैं स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी में है। एक वो लोग जिनको कोविड में धक्का लगा था लेकिन अब वो फिर से अच्छा कर रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जो बेटर नहीं कर पा रहे हैं, जो नीचे की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो वो लोग हो गए जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये वो लोग हैं जो नीचे की तरफ जा रहे हैं। यानी कि सोसाइटी में क्या है कि स्ट्रैटिफिकेशन है, इन लोगों को रिकवरी मिल रही है बट ये लोग रिसेशन ही फील कर रहे हैं। तो इस की शेप्ड रिकवरी को वी शेप में लाने के लिए हमें अर्थव्यवस्था में और धक्का देने की ज़रूरत है और उसमें भी हमें उन लोगों की जेब में पैसा भेजने की ज़रूरत है जो नीचे के लेवल पे हैं, जैसे छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो छोटी छोटी जॉब्स करते हैं, जिनके छोटे छोटे एमएसएमई उद्योग थे। जैसे हो सकता है कि कल को दुर्गा पूजा में जो अच्छे बैग्स बिक रहे हो किसी एमएसएमई ने बनाया, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम हुआ हो, जो मिठाइयाँ बनी है वो एक छोटे लेवल पर बनी हो, राइट। तो उन जैसी चीज़ों को हम बढ़ावा दे रहे हैं फेस्टिवल्स के माध्यम से। तो ये जो की शेप्ड रिकवरी है इसको बेहतर करने का एक अवसर जो हमें इस तरह के फेस्टिवल्स देते हैं। तो इस तरह की जो रिकवरी है इसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो यहाँ तक आपको जो है एक चीज़ समझ में आ गई कि जो फेस्टिवल्स हैं वो सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए ही नहीं होते बल्कि वो अर्थव्यवस्था में एक बहुत पॉजिटिव नोट जो है छोड़ के जाते हैं। और जितना ज़्यादा कंज्यूमर परचेज करेगा उतनी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आएगी, जितनी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आएगी उतना फैक्ट्रीज को मोटिवेशन मिलेगा अपने यहाँ प्रोडक्शन करने का, जितना आपके यहाँ प्रोडक्शन होगा उतना आपका जीडीपी का ग्रोथ अच्छा होता है। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, राइट। तो दीपावली हो जहाँ पे आपकी कार मोटरसाइकिल इन सब चीज़ों की जो है सेल लगती है या फिर कुछ और हो, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं आपसे विदा लेती हूँ, छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।